एक समय की बात है, एक गांव में मीना नाम की एक लड़की रहा करती थी जो दिखने में बहुत ही सुंदर होती है और उसकी पढ़ाई अब खत्म हो गई थी। उसके घर वालों को उसकी शादी का इंतजार था। एक दिन श्याम मीना के घर को चला आता है। वह मीना से शादी करना चाहता है, इसलिए वह उसका हाथ मांगने वह उसके घर आता है और मीना से कहता है, मीना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है तो आप भी हाँ बोल दीजिए। और अभी मेरी छोटी सी नौकरी भी लगी है। ये तुम क्या बोल रहे हो श्याम? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और ना ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ और उसे ही मैं पसंद करती हूँ। निकल जाओ तुम यहाँ से। और श्याम मीना के ना कहने से बहुत निराश हो जाता है और वहां से लौट जाता है। और उसके बाद मीना और राहुल की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। वह दोनों एक गार्डन में बैठकर अपनी शादी की बात कर रहे थे। और कुछ दिन बाद मीना और राहुल दोनों ही शादी कर लेते हैं। एक दिन मीना सो रही थी और उसे अजीब सी चुड़ैल की आवाज उसे सुनाई दे रही थी, लेकिन वह आवाज उसे बहुत धीमी सुनाई दे रही थी। वह सोचती है कि सुबह मैं राहुल से इस बारे में बात करूंगी। राहुल सुनो, मैं जब रात को यहाँ सो रही थी तो मुझे अजीब सी चुड़ैल की आवाज आ रही थी। अरे मीना, तुम क्या बात कर रही हो? चुड़ैल? यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। तुम बेफिक्र यहाँ रहो और जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और एक दिन मीना अपने बेडरूम में बैठी हुई थी और उसे वही आवाज वहां दोबारा से सुनाई दे रही थी। तुम्हारा पति खूनी है और मेरी कब्र तुम्हारे घर के बाहर है। तुम वहां आओ और देख लो। और मीना उस आवाज को सुनकर वहां चली जाती है। मीना उस चुड़ैल की आवाज को सुनकर उसके बताए गए रास्ते पर चली जाती है और एक कुदाल लेकर वहां खोदती है। और खुदाई करते हुए थोड़ा ही टाइम हुआ होता है, उतने वह चुड़ैल हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी और अब तो मैं राहुल को नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे यह नहीं बताया कि उसने पहले शादी करी हुई है। हम दोनों मिलकर उसे नहीं छोड़ेंगी। और एक दिन राहुल खाना ही खा रहा था, उसे वह आवाज सुनाई देती है, राहुल तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मीना, बाहर आओ, बाहर आओ। क्या हुआ जी? क्या हुआ? फिर वह दोनों यह बात कर रहे होते हैं कि यहाँ चुड़ैल है और मीना कहती है, नहीं यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और वह उस चुड़ैल के सदमे से पागल हो जाता है और बेहोश हो जाता है, जिस कारण मीना को डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। और डॉक्टर उसे दवाई पिला देता है और थोड़ी देर बाद वह जैसे ही होश में आता है वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। जिसे तुमने गला घोट कर मार लिया था और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद राहुल बिल्कुल ही पागल हो जाता है और जहां भी कहीं उसे दीवार दिखती है वहां वह लिख लेता है, मैंने अपनी बीवी को मारा। हर दीवार पर वह इसी शब्द को लिख लेता है। और मीना भी उस राहुल को छोड़कर वहां से चली जाती है। और श्याम ने भी अभी तक शादी नहीं की होती, इसलिए वह दोनों शादी कर लेते हैं। सौमांगल्य प्रार्थना। श्याम एक अच्छा और ईमानदार इंसान था। वह खेती बाड़ी करके
अपने परिवार को पालने लग गया था। श्याम खेतीबाड़ी करता और गायों को भी पालता था, जिससे गायों का दूध बेचकर वह काफी अमीर हो गया था। और एक दिन श्याम के घर में एक नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया, जिससे वह दोनों बहुत खुश थे।